हेलो एवरीवन, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक नए कॉन्सेप्ट का, और वो कॉन्सेप्ट क्या है? इंटीरियर पॉइंट और इंटीरियर ऑफ अ सेट का। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, उसका डेफिनेशन, और फिर इंटीरियर ऑफ अ सेट और उसका डेफिनेशन समझेंगे, और फिर इन दोनों को हम एग्जाम्पल से बहुत ही डिटेल में इलेबोरेट करने वाले हैं। तो आज के ये बेसिकली लेक्चर इंटीरियर पॉइंट और इंटीरियर ऑफ अ सेट पे ही कंसंट्रेटेड रहेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने इन दोनों का डेफिनेशन लिख के रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन समझते हैं कि आखिर इंटीरियर पॉइंट क्या होता है। तो ये इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट, ये इसकी डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन में मैंने सबसे पहले एक मेट्रिक स्पेस अज्यूम किया है। ठीक है, जाहिर सी बात है, कोई भी डेफिनेशन हुआ, कोई भी प्रूफ हुआ, हम सबसे पहले क्या करते हैं? एक मेट्रिक स्पेस अज्यूम करते हैं, क्योंकि हमारा जो भी फिनोमेनन होने वाला है, जो भी कैलकुलेशन होने वाली है, जो भी हम प्रूफ करने वाले हैं, जो भी डिस्कशन होने वाला है, वो सारा का सारा एक मेट्रिक स्पेस पे ही डिस्कस होने वाला है। तो बेसिकली सबसे पहले हम करते क्या है? एक मेट्रिक स्पेस अज्यूम करते हैं। तो यहाँ मैंने मेट्रिक स्पेस क्या अज्यूम किया हुआ है? एक्स टी। तो यहाँ इसलिए मैंने लिखा हुआ है लेट एक्स डी बी अ मेट्रिक स्पेस। सबसे पहले एक मेट्रिक स्पेस मैंने अज्यूम कर दिया, और फिर उसके बाद मैंने क्या किया? एंड ए बी अ सबसेट ऑफ एक्स। अब यहाँ से मेजर टास्क हमारा स्टार्ट होता है। एक्स डी मैंने एक मेट्रिक स्पेस अज्यूम किया, और कैपिटल ए एक सबसेट हो गया एक्स का, ये मैंने अज्यूम किया। अब देखिए, कैपिटल ए पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये एम्प्टी भी हो सकता है और नॉन एम्प्टी भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ए पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब देखिए, ज़रूरी नहीं है कि ए हर बार एम्प्टी हो। एम्प्टी का केस एक स्पेशल केस होता है, जो कि मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा। तो मान लेते हैं फिलहाल के लिए कि ए एक नॉन एम्प्टी सेट है। एम्प्टी भी हो सकता है, लेकिन उसे मैं बाद में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम ये सपोज करते हैं कि अगर ए नॉन एम्प्टी हुआ तो क्या होगा। ठीक है, अब देखिए, अ पॉइंट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए इज सेट टू बी इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। अब देखिए, यहां से हमारा मेन डेफिनेशन स्टार्ट हो रहा है। A point small a belongs to capital A is said to be interior point of A if and only if there exist R greater than 0 such that A belongs to SAR is a subset of A। ये डेफिनेशन है इंटीरियर पॉइंट की। तो ये आखिर डेफिनेशन है क्या? देखिए, A अभी फिलहाल के लिए मैं सपोज कर लेता हूँ कि ये एक नॉन एम्प्टी सेट है। फिलहाल के लिए मैं सपोज कर लेता हूं कि ए क्या है? एक नॉन एम्प्टी सेट है। और जैसे ही ए क्या हुआ? नॉन एम्प्टी सेट हुआ, इसमें ढेर सारे एलिमेंट्स होंगे। मे बी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाए, मे बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाए। ठीक है, लेकिन एक बात तो क्लियर होगा कि ए एक नॉन एम्प्टी सेट है, तो उसमें एटलीस्ट एक पॉइंट तो पक्का होगा। ठीक, अब देखिए, जब एटलीस्ट एक पॉइंट होगा, तो मैं सपोज कर लेता हूं कि ये स्मॉल ए कैपिटल ए में मिलेगा। जाहिर सी बात है, जरूर मिलेगा, क्योंकि ए नॉन एम्प्टी अगर हो रहा है तो स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए तो हो ही जाएगा। एक ना एक स्मॉल ए तो मिलेगा ही। अब इस स्मॉल ए को, इस कैपिटल ए का हम इंटीरियर पॉइंट तब कहेंगे जब हमें एक एटलीस्ट एक ऐसा आर ग्रेटर देन 0 मिल जाए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ये कंडीशन क्या है? ये स्मॉल ए, ये जो मैं पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं, ये क्या हो? इस एस ए आर का मेंबर हो। एस ए आर क्या है? ओपन स्फीयर, जिसका सेंटर क्या है? यही स्मॉल ए है। और रेडियस क्या है? ये स्मॉल आर, जो मैं एटलीस्ट देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन 0 में ले रहा हूं, वो स्मॉल आर है। और ये एस ए आर इस तरह से हो कि ये कैपिटल ए का सबसेट हो जाए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हमारा क्या है? ये हमारा एक्स डी है, ये हमारा एक्स डी है। ठीक है, अब देखिए, इसमें मैं क्या कर रहा हूं? ये मैं मान लेता हूं ये क्या है? स्मॉल ए है, सॉरी कैपिटल ए है। ये जो हमारा है, ये कैपिटल ए है। अब देखिए, अगर ये कैपिटल ए नॉन एम्प्टी हुआ तो इसमें एटलीस्ट एक पॉइंट तो मिलेगा ही। इसे मैं कह रहा हूं स्मॉल ए। ठीक है, अब देखिए, स्मॉल ए को अगर इस कैपिटल ए का इंटीरियर पॉइंट होना है, अगर इस स्मॉल ए को इस कैपिटल ए का इंटीरियर पॉइंट होना है, तो हमें क्या मिलना चाहिए? एटलीस्ट एक ऐसा आर ग्रेटर देन 0 मिलना चाहिए। एटलीस्ट एक ऐसा आर ग्रेटर देन 0 मिलना चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। अब देखिए, सबसे पहले हमें एक आर खोजना पड़ेगा। मान लेते हैं ये है हमारा आर, ये है हमारा आर। ठीक है, ये हमारा आर है, और ये क्या हो गया? हमारा एस ए आर। ये हमारा एस ए आर हो गया। तो देखिए, हमें क्या मिल गया? एक ऐसा आर मिल गया जो जिसपे
ए पे हम अगर हम सेंटर मान लें, ए को अगर हम सेंटर मान लें और स्मॉल आर को अगर हम रेडियस मान लें और फिर हम एक ओपन स्फीयर का कंस्ट्रक्शन करें जो कि क्या हो जाएगा, SAR हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है सेंटर हमेशा ओपन स्फीयर में बिलोंग करता है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। सेंटर हमेशा ओपन स्फीयर में बिलोंग करेगा, ये ऑब्वियस सी बात है। लेकिन साथ ही साथ SAR भी क्या हो जा रहा है, ए का सबसेट हो जा रहा है। आप देख सकते हैं SAR भी क्या हो जा रहा है, ए का सबसेट हो जा रहा है, ए का ही सबसेट हो जा रहा है SAR। तो ऐसे पॉइंट को हम कहेंगे क्या कि ये स्मॉल ए इस कैपिटल ए का इंटीरियर पॉइंट हो जा रहा है, ये स्मॉल ए इस कैपिटल ए का इंटीरियर पॉइंट हो जा रहा है। लेकिन अगर ये स्मॉल ए इस कैपिटल ए के अंदर ना होके इसके बॉर्डर पे होता तो क्या हो जाता, जैसे अगर ये कैपिटल ए है, मैंने अभी क्या लिया था, स्मॉल ए इस कैपिटल ए के अंदर लिया था। लेकिन अगर ये स्मॉल ए अगर इस कैपिटल ए के बाउंड्री पे हो जाए तब क्या वो इंटीरियर पॉइंट बनेगा, तो बिल्कुल नहीं बनेगा। क्योंकि अगर आप कोई भी r ग्रेटर देन 0 सपोज कर लें, हमें r सपोज करना है और कैसा r, ग्रेटर देन 0, तो जैसे ही r ग्रेटर देन 0 आप लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आप भले ही r छोटा से छोटा ले लीजिए, भले ही r आप छोटा से छोटा ले लीजिए, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, SAR हो जाएगा। ये सेंटर तो SAR में बिलोंग कर रहा है, ये A SAR में बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये SAR A का सबसेट बन ही नहीं पाएगा, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं हो पाएगा। तो बाउंड्री पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, इस सेट A का इंटीरियर पॉइंट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो ये है बेसिकली इंटीरियर पॉइंट का कंसेप्ट। और एक चीज़ और, अगर आप ये कंडीशन देख रहे होंगे तो आपको एक और चीज़ याद आ रहा होगा। जैसे ये कंडीशन है A बिलोंग्स टू SAR इज अ सबसेट ऑफ A, ये कंडीशन अगर आप देख रहे होंगे तो आपको एक चीज़ और याद आ रहा होगा, मैंने आपको बताया था नेबरहुड के बारे में। तो बेसिकली नेबरहुड क्या होता था, उसमें भी सेम यही चीज़ होता था कि अगर किसी सेट को किसी पॉइंट का नेबरहुड बताना है तो उस पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें एक ऐसा r ग्रेटर देन 0 मिलना चाहिए जिसके रेडियस से अगर हम उस पॉइंट को सेंटर ले लें और उस r को रेडियस बना के एक ओपन स्फीयर का कंस्ट्रक्शन करें तो वो ओपन स्फीयर उस सेट का सबसेट होना चाहिए। ये ओवरऑल डेफिनेशन किसका है, नेबरहुड का भी है। तो ये जो कैपिटल A है इस स्मॉल a का नेबरहुड भी बना रहा है, आप इस डेफिनेशन से देख सकते हैं, चाहे आप इस डेफिनेशन से भी देख सकते हैं। ये कंडीशन किसका है, नेबरहुड का भी है। तो इससे ये भी क्लियर है कि कैपिटल A स्मॉल a का नेबरहुड बना रहा है। अब देखिए सिंपल सी बात है, अभी मैंने क्या बताया कि ये स्मॉल a कैपिटल A का इंटीरियर पॉइंट होगा, कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो स्मॉल a इस कैपिटल A का इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, स्मॉल a इस कैपिटल A का इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा। लेकिन ये कैपिटल A भी तो स्मॉल a का नेबरहुड बन जा रहा है, समझिएगा इस बात को। अभी इस डेफिनेशन से मैंने क्या बताया कि स्मॉल a कैपिटल A का स्मॉल a कैपिटल A का इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो। लेकिन साथ ही साथ मैंने आपको नेबरहुड भी बताया हुआ है, नेबरहुड में क्या था कि ये कैपिटल A स्मॉल a का नेबरहुड बन रहा था। तो यहाँ से एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन आती है इंटीरियर पॉइंट की, कि अगर कोई पॉइंट किसी सेट का इंटीरियर पॉइंट होगा, अगर कोई पॉइंट किसी सेट का इंटीरियर पॉइंट होगा तो वो सेट उस पॉइंट का नेबरहुड बन जाएगा। समझिएगा, बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, इससे सिंपल डेफिनेशन इंटीरियर पॉइंट का एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। कि अगर कोई पॉइंट किसी सेट का इंटीरियर पॉइंट तब होगा जब वो सेट उस पॉइंट का नेबरहुड बन जाए। कोई पॉइंट किसी सेट का इंटीरियर पॉइंट तब होगा जब वो सेट उस पॉइंट का नेबरहुड बन जाए, और अगर कोई सेट किसी पॉइंट का नेबरहुड बन रहा है तो वो पॉइंट उस सेट का इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा। ये बेसिकली बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है इंटीरियर पॉइंट की, और इसी को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज A बिलोंग्स टू A इज सेड टू बी इंटीरियर पॉइंट ऑफ A इफ एंड ओनली इफ A इज द नेबरहुड ऑफ A।
यही चीज़ मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है कि स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए को अगर इंटीरियर पॉइंट होना है ए का, तो ए को स्मॉल ए का नेबरहुड होना पड़ेगा। और अगर कैपिटल ए स्मॉल ए का नेबरहुड हो रहा है तो स्मॉल ए कैपिटल ए का इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। ये इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन के साथ है। अगर ये होगा तो ये भी होगा, और ये होगा तो ये होगा। ठीक है, तो यही चीज़ है। इस एक्सप्रेशन से हम इस डेफिनेशन को बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर स्मॉल ए इस कैपिटल ए का इंटीरियर पॉइंट है तो ये कैपिटल ए स्मॉल ए का नेबरहुड हो जाएगा, और अगर कैपिटल ए स्मॉल ए का नेबरहुड है तो स्मॉल ए कैपिटल ए का इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए अभी तक डेफिनेशन में क्या था, सबसे पहली चीज़ क्या है, सबसे पहला कंडीशन क्या है। अगर किसी पॉइंट को किसी सेट का इंटीरियर पॉइंट होना है तो सबसे पहला कंडीशन क्या है कि ए बिलोंग्स टू ए, ए बिलोंग्स टू ए। सबसे पहले अगर किसी पॉइंट को किसी सेट का इंटीरियर पॉइंट होना है तो सबसे पहला कंडीशन ये है कि उस पॉइंट को उस सेट का मेंबर होना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई पॉइंट किसी सेट का मेंबर ही ना हुआ, अगर वो पॉइंट, जैसे अगर मान लीजिए ए इस कैपिटल ए का मेंबर ही ना हुआ, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए देन ए इज़ नॉट इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। अगर ये स्मॉल ए इस कैपिटल ए का मेंबर ही नहीं हुआ तो स्मॉल ए कैपिटल ए का इंटीरियर पॉइंट बना ही नहीं सकता है। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ से क्लियर होती है कि अगर किसी पॉइंट को किसी सेट का इंटीरियर पॉइंट का फॉर्मेशन करना है तो उस पॉइंट को उस सेट का मेंबर होना पड़ेगा सबसे पहले। अगर वो मेंबर नहीं है तो वो इंटीरियर पॉइंट का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट रिमार्क है। ठीक है, अब देखिए, ज़रूरी नहीं है कि किसी सेट में एक इंटीरियर पॉइंट हो या दो इंटीरियर पॉइंट हो, तीन इंटीरियर पॉइंट हो सकते हैं ढेर सारे इंटीरियर पॉइंट्स हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स हो। तो अगर किसी सेट के लिए अगर हम उस सेट का सारे के सारे इंटीरियर पॉइंट्स का कलेक्शन कर लें तो उसी कलेक्शन को हम कहते क्या है, इंटीरियर ऑफ अ सेट कहते हैं। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटीरियर ऑफ अ सेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल द इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ ए एंड इट इज़ डिनोटेड बाई, या तो हम इसे ए इंटीरियर इस तरह से डिनोट करते हैं या इसे हम इंट ए लिखते हैं, इंटीरियर ऑफ ए। ठीक है, इन दो टाइप से ही हम इसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इंटीरियर ऑफ अ सेट क्या होता है, किसी सेट को अगर हम कंसीडर करें और उसके हम सारे के सारे इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन ले लें तो वही सेट क्या हो जाएगा, वही कलेक्शन क्या हो जाएगा, एक इंटीरियर ऑफ अ सेट कहला जाता है। और उसे हम कैसे डिनोट करते हैं, ए इंटीरियर या इंटीरियर ऑफ ए से। ठीक है, इस डिनोशन से हम उसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब सबसे पहले किसी कंसेप्ट को समझने का सबसे बेहतर तरीका है उसके एग्जाम्पल से समझना। ठीक है, तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर हम कोई ओपन स्फीयर कंसिडर कर लें, तो ओपन स्फीयर अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड खुद ही बन जाता है। इसका क्या मतलब है कि अगर x कोई मेंबर है SAR का, SAR क्या है, एक ओपन स्फीयर है जिसका सेंटर A है और रेडियस R है, तो ये SAR उस पॉइंट x का नेबरहुड बन जाएगा। यही मैंने आपको बताया था, ये प्रीवियस लेक्चर ही था कि ओपन स्फीयर, कोई भी ओपन स्फीयर अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड खुद ही बन जाता है। इसका मतलब ये SAR इस x का नेबरहुड फॉर्म कर जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू SAR। हर एक x बिलोंग्स टू SAR के लिए ये SAR इस x का नेबरहुड का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, और जैसे ही ये SAR इस x का नेबरहुड बनाया, ये x क्या हो जाएगा, इस SAR का इंटीरियर पॉइंट का फॉर्मेशन कर देगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि a क्या है, a हमारा क्या है, SAR है, तो अगर हमें ए इंटीरियर कैलकुलेट करना हुआ, ए इंटीरियर को मैं इस तरह से डिनोट कर रहा हूं, तो ये किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देखिए, SAR क्या है, अपने हर एक x का, अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड बना दे रहा है। तो हर एक पॉइंट इस SAR का इंटीरियर पॉइंट का फॉर्मेशन कर देगा। और x क्या है, x कोई भी पॉइंट है SAR का, x हर एक पॉइंट है SAR का,
ध्यान दीजिएगा, x क्या है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू SAR दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि अगर SAR अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड खुद बना रहा है, तो ये हर एक x, कोई भी x हम कंसिडर कर लें, कोई भी x हम कंसिडर कर लें जो मेंबर हो SAR का, तो वो SAR का इंटीरियर पॉइंट बना जाएगा। इसका मतलब क्या है कि A इंटीरियर भी क्या हो जाएगा, SAR के ही बराबर हो जाएगा। अगर A क्या है, एक ओपन स्फीयर है, तो A इंटीरियर भी क्या हो जाएगा, एक ओपन स्फीयर ही हो जाएगा और वो A के बराबर ही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर A ओपन स्फीयर है तो A इंटीरियर भी यही ओपन स्फीयर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ओपन स्फीयर अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड खुद ही बना दे रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं A की वैल्यू क्या है, SAR। अगर ओपन स्फीयर इज अ नेबरहुड ऑफ ऑल पॉइंट ऑफ A, देन A बिलोंग्स टू A इज सेट टू बी इंटीरियर पॉइंट ऑफ A। यही तो डेफिनेशन है इफ एंड ओनली इफ के साथ, कि अगर कोई सेट किसी पॉइंट का नेबरहुड बना देगा तो वो पॉइंट उस सेट का क्या बना देगा, इंटीरियर पॉइंट बना देगा। ठीक है, तो A अगर SAR है तो A इंटीरियर भी SAR हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम ओपन इंटरवल की बात करें तब क्या होगा। अगर हम ओपन इंटरवल की बात करें, मान लीजिए यहाँ क्या है, स्मॉल a है और यहाँ क्या है, स्मॉल b है। तो अगर हम ओपन इंटरवल ए बी की बात करें, मान लेते हैं ए हमारा क्या है, ओपन इंटरवल ए बी, तो ये भी आपको पता है कि ओपन इंटरवल ए बी अपने हर एक मेंबर का नेबरहुड खुद ही बन जाता है। और ओपन इंटरवल ए बी बेसिकली होता क्या है, यूजुअल मेट्रिक स्पेस ऑन वन डायमेंशनल रियल नंबर लाइन। अगर हम यूजुअल मेट्रिक स्पेस कंसीडर करें आर पे, तो ओपन स्फीयर क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल के बराबर हो जाएगा। और जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी ओपन स्फीयर हम लेंगे तो ए इंटीरियर क्या हो जाएगा, ए इंटीरियर क्या हो जाएगा, ओपन स्फीयर के बराबर ही आ जाएगा। तो अगर ए क्या है, ओपन इंटरवल ए बी है, क्योंकि यूजुअल मेट्रिक स्पेस में मैंने आपको बताया कि अगर आर पे हम बात करेंगे, वन डायमेंशनल रियल नंबर लाइन पे अगर हम बात करेंगे, तो यूजुअल मेट्रिक स्पेस में जो ओपन स्फीयर होता है वो एक ओपन इंटरवल के फॉर्म में होता है। तो ये अगर ओपन इंटरवल है तो ये ओपन स्फीयर हुआ आर पे, कैपिटल आर पे। तो ये अगर ओपन स्फीयर है तो ए इंटीरियर भी ओपन स्फीयर के बराबर आ जाएगा। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ओपन इंटरवल ए भी अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड खुद ही बनाता है। तो अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड अगर वो खुद ही बना देगा तो उसका हर एक पॉइंट उस सेट का क्या हो जाएगा, इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। तो ए इंटीरियर भी क्या, ओपन इंटरवल ए बी के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर हम यही चीज़ ओपन इंटरवल ए बी ना लेके, अगर हम यही चीज़ ओपन इंटरवल ए बी ना लेके हम ले क्या, क्लोज इंटरवल ए बी। अगर हम क्लोज्ड इंटरवल ए बी ले लें तो क्या हो जाएगा, देखिए, क्या क्लोज इंटरवल ए बी अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड खुद बना पाएगा। देखिए, क्लोज इंटरवल ए बी अगर हम कंसिडर करें तो ये क्लोज इंटरवल ए बी अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड खुद ही बन जाएगा, सिर्फ दो पॉइंट को छोड़ के। और वो कौन कौन से पॉइंट हैं, पहला है ए और दूसरा है बी। क्योंकि ए पे अगर हम कोई भी नेबरहुड डिफाइन करेंगे, कोई भी इंटरवल डिफाइन करेंगे, तो अगर हम इसको देखें तो ये कभी ओपन क्लोज इंटरवल ए बी में कंटेन नहीं हो सकता है। और अगर हम बी को सेंटर मान करके कोई ओपन स्फीयर का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ये जो ओपन इंटरवल है कभी भी इस क्लोज्ड इंटरवल में कंटेन नहीं हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए इतना पोर्शन बाहर रह गया और यहाँ पे भी इतना पोर्शन बाहर रह गया। ठीक है, तो इस वजह से ए और बी को छोड़ के ये क्लोज इंटरवल ए बी अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड खुद ही बन जाएगा। इसका मतलब एक्सट्रीम पॉइंट्स को बस छोड़ देना है क्लोज इंटरवल में, बाकी सारे के सारे पॉइंट्स का नेबरहुड वो खुद ही बना देगा। तो इस वजह से ए इंटीरियर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओपन इंटरवल ए बी। ये हो जाएगा क्या, ओपन इंटरवल ए बी। क्यों ओपन इंटरवल ए बी, इस ए को हम क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि ए क्या हो जाएगा, इंटीरियर पॉइंट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। और क्यों इंटीरियर पॉइंट का फॉर्मेशन नहीं करेगा, क्योंकि ये स्मॉल ए इंटीरियर पॉइंट का फॉर्मेशन नहीं करेगा, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल इस स्मॉल ए का नेबरहुड नहीं बनाएगा। सीधी सी बात है, अगर ये स्मॉल ए इस क्लोज इंटरवल का, अगर ये स्मॉल ए इस कैपिटल ए का इंटीरियर पॉइंट नहीं है, तो ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये कैपिटल ए इस स्मॉल ए का नेबरहुड नहीं है। सीधी सी बात है। तो अगर कैपिटल ए स्मॉल ए का नेबरहुड नहीं है तो स्मॉल ए कैपिटल ए का इंटीरियर पॉइंट नहीं हो सकता। इसी तरह कैपिटल ए अगर स्मॉल बी का नेबरहुड नहीं है तो स्मॉल बी कैपिटल ए का इंटीरियर पॉइंट नहीं हो सकता। तो इस वजह से
ए इंटीरियर क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल ए बी। तो ये था बेसिकली आज का हमारा लेक्चर। हाँ, एक चीज़ और देखिएगा, एक चीज़ और यहाँ पे दिया हुआ है रिमार्क में, इफ़ ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, अगर ए कैपिटल ए में बिलोंग नहीं कर रहा है तो ए इज़ नॉट द इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। फॉर एग्जाम्पल हम सपोज कर लेते हैं क्लोज इंटरवल 0 1, ये हम सपोज कर लेते हैं। तो सीधी सी बात है, ए को मैंने 0 से रिप्लेस कर दिया, बी को 1 से रिप्लेस कर दिया, तो ए हमारा क्या हो गया, ए हमारा क्या हो गया, क्लोज इंटरवल 0 1। तो ए इंटीरियर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओपन इंटरवल 0 1, ये हो जाएगा। तो कहता ये है कि अगर कोई स्मॉल ए किसी कैपिटल ए का मेंबर ही ना हुआ तो स्मॉल ए इंटीरियर पॉइंट नहीं बन पाएगा कैपिटल ए का। इसका मतलब ये है कि अगर हम 2 कंसिडर कर लें और इसे हम मान लें क्या ये है ए, अगर इसे हम ए मान लेते हैं तो क्या ये 2 इस क्लोज इंटरवल 0 1 का इंटीरियर पॉइंट बन पाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है नहीं बन पाएगा, क्योंकि इंटीरियर पॉइंट बनने के लिए इस सेट को इस पॉइंट का नेबरहुड बनना पड़ेगा, और ये सेट और इस पॉइंट में कोई भी कॉमन कनेक्शन है ही नहीं, क्योंकि अगर हम 2 को सेंटर मान करके कोई भी ओपन स्फीयर का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ये ओपन स्फीयर इसमें कंटेंट ही नहीं है, तो ये जाहिर सी बात है कि ये क्लोज इंटरवल 0 1 इस 2 का नेबरहुड बन ही नहीं पाएगा, और जैसे ही 2 का नेबरहुड नहीं बनेगा तो ये 2 क्या हो जाएगा, इस क्लोज इंटरवल का इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा। तो यही चीज़ यहाँ से जस्टिफाई होता है कि अगर ए स्मॉल ए कैपिटल ए का मेंबर नहीं है तो ये स्मॉल ए कैपिटल ए का इंटीरियर पॉइंट नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये था बेसिकली आज का हमारा लेक्चर। होप आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे, कुछ और प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे इंटीरियर पॉइंट से रिलेटेड। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर जो होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस लेक्चर को भी मिस मत कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।